मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों आज भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया उनको। लेकिन उन्होंने भी बदले में हमारे पुंछ इलाके में उन्होंने अटैक किया और हमारे काफ़ी नुकसान उन्होंने किया। 15 हमारे सिविलियन मारे गए। तो ये सिलसिला पता नहीं कितने दिनों तक आगे बढ़ेगा। लेकिन जो हमारी आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँची है और इस अटैक का उसका क्या असर होगा, इस पर हम अपने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये आप किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये भारत की उसी बात की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें कि, और ये दुनिया की उसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें कि आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। और भारत ने बड़ी ही धैर्यपूर्वक संयम के साथ अपना जो ऑपरेशन किया, जो अपना हमला किया, पहली बार ऐसे भारत की सैन्य इतिहास में हुआ है कि इतना प्रशासित था। हाँ, मतलब किया गया कि कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं, मतलब ना सिविलियन को नुकसान हो, हाँ, ना आर्मी के प्रतिष्ठानों को नुकसान हो। तो सिर्फ जहां आतंकवादी थे उनका गढ़ था बहावलपुर का या दूसरे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो भारत ने अपने उसी अधिकार का प्रयोग किया जो दुनिया ने उसको दे रखा, और दुनिया भी जिस अधिकार की बात करती है कि भाई आतंकवाद जीरो टॉलरेंस है। दुनिया का हर देश इस बात पे सहमत है कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं है सभ्य समाज में। और भारत ने उस पर कार्रवाई की, अमल की, और ये देश की आवाज़ थी, देश की भावनाओं की कद्र की गई, और हमारी सेना ने, आर्मी ने जो है सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया। अब बात आती है इससे आगे की। और इसी बीच में मैं एक चीज़ और बताऊं आपको कि अगर देखा जाए तो कूटनीतिक दृष्टि से, या आप इसको ऐसे भी समझिए कि आतंकियों को तो मारा ही मारा है चुन चुन के। पाकिस्तान को पूरे वैश्विक स्तर पे जो है ना नंगा कर दिया है, एक्सपोज कर दिया। और एक्सपोज इसलिए कर दिया है कि जिन आतंकियों को मारा गया उन्हीं आतंकियों के जनाजे में और उसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान और पाकिस्तान के प्रशासनिक अधिकारी दिखाई पड़ रहे थे। और ये साबित हमने कर दिया, और ये साबित हो गया दुनिया के सामने कि देखिए यही आतंकवाद का पोषक है, यही इनका आका है, और सब इनके इशारे पे होता है। और ये मतलब हड़बड़ी में और डर में जो भी कहिए आप, पाकिस्तान इन चीज़ों को भूल गया, और ये होना ही होना था। हाँ, ये होना ही बहुत सालों से, 75 साल से, जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 से, 14 अगस्त को जन्म हुआ पाकिस्तान का, और अक्टूबर 47 में उसने गुरिल्ला जो कश्मीर में अटैक किया, प्रॉक्सी वार किया, वो चल ही रहा था। हाँ, जो ट्राइबल का जो वार किया उसने, वो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमको हुआ क्योंकि हमारा जो कश्मीर है उसका 2/3 हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। ट्राइबल को तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत भेजा, बाद में सेना आई है ना। सेना, हाँ, फिर सेना आ गई। पहले उन्होंने ट्राइबल को भेजा और उसके बाद सेना आ गई। तो इस तरह से पहले दिन से ही, यानी जन्म के साथ से ही वो लड़ाई कर रहा है। बल्कि जब ये बंटवारा हुआ था, अभी मैं पढ़ रहा था सरदार पटेल जी के बारे में कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान नहीं बनता, बंटवारा नहीं होता। अगर बंटवारा होता तो उनको जो सुविधाएं दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी जी ने, उनको पैसे भी दिए, हथियार भी दिए, सेना भी दी, उनको बिल्कुल बंटवारा कर दिया और उसी सेना का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ, तो शायद वो नहीं होता। देखिए, ये सब इतिहास की चीज़ें हैं, और आज का भी आज का समय जो है ना, इन सब चीज़ों पर मतलब वार्ता करने का नहीं है कि किसने क्या किया, किसकी क्या गलती रही है। अतीत में गलतियाँ रही होंगी, गलतियाँ स्वाभाविक सी चीज़ है। आज भारत के पराक्रम और शौर्य की बात करने का दिन है। और मैं आपको बताऊं कुछ, आप इसको देख लीजिएगा कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की, और मैं ये आपको बहुत गोपनीय जानकारी दे रहा हूँ, तो इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान जो है जिंदगी में उठ नहीं पाएगा दोबारा। मुझे लगता है इतनी तैयारी है, इतनी चीज़ें हैं। अभी तो ये केवल आतंकवादियों को किया गया है, अगर हिमाकत की, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस हमले में मसूद अजहर बच गया ना, उसका परिवार मारा गया, लेकिन परिवार मारा गया। अगला टारगेट जो है मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और लश्कर तैयबा का वो चीफ जो है हाफिज सईद, ये 3, और प्लस पाक आर्मी चीफ मुनीर। हाँ, लेकिन 4 टारगेट सेट हैं। जरा भी हिमाकत की तो अगला नंबर इनका है, ये आप लिख लीजिए। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि मुनीर तो पाकिस्तान छोड़ के भागे, कहीं नहीं नहीं कहीं, मतलब वो पाकिस्तान में नहीं है। अरे वो कहीं भी भाग के जाए। आप एक चीज़ समझ लीजिए, भारत की सेना इतना सक्षम है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ना कि दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, पाताल से ढूंढ निकालेंगे, तो कहाँ भागेंगे।
मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि भारत की सेना की तैयारी इस स्तर पर है, इस लेवल पे है कि अभी एक वार्निंग है ना, ये वार्निंग है कि सुधर जाओ। अगर इसके बाद भी हिमाकत, और पाकिस्तान की जो अब तक का अतीत रहा है, आप मान के चलिए कि वो हिमाकत करेगा। आज ही देखो उसने पुंछ में और उस हिमाकत का नतीजा आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी तो उनके परिवार के लोग मारे गए, इनके चंपू वंपू मारे गए। अगली बार जो है ये 4 लोग जो है, आपको इनके 4 के बारे में आप जो ना हम लोग चर्चा करेंगे कि इन 4 के बारे में आप ये मान के चलिए इतनी बड़ी तैयारी। और ये तैयारी तीनों से है, समुद्र से, जल से और आसमान से, तीनों जगह से। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि जो हमारी जो सेना की तैयारियां हैं और जो आज मॉक ड्रिल हुई है, तो मॉक ड्रिल का मकसद यही था कि अपनी जनता को अलर्ट कर दो और हमारी जो प्रिपरेशन है, यानी हम अगर आपात स्थिति आ गई, पाकिस्तान ने भी अटैक किया, तो हम सेफ रहें, हमारी जनता सेफ रहे। नहीं देखिए, ये तो युद्ध के समय पे सभी देशों को करना पड़ता है, सभी देश तैयारियां करते हैं, लेकिन जो आज की डेट जो थी वो एक डिसेप्शन था, उनको भ्रम में रखना था। हाँ, कि यहाँ इसलिए जोर शोर से मॉक ड्रिल का और सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार हुआ। वो तो ठीक है, हो गई, उसी बहाने हो भी गई। उनको भी ये लगा कि अभी तो ये अपनी तैयारियों में ही है, अभी अपनी तैयारियां कील काटे दुरुस्त कर रहे हैं, तो अभी हमला नहीं करेगा। और नतीजा क्या हुआ कि जो लोग ये सोच रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक बार बार नहीं होती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एयर स्ट्राइक बार बार ऐसे नहीं होते, पाकिस्तान तैयार है, तो सारी तैयारी उसकी धरी की धरी रह गई, और ऐसे ही अगली बार भी धरी की धरी रह जाएगी। और मैं आपको बताऊं, इसके मसूद अजहर के बारे में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं आपको। ये आदमी जो है, कांधार वाला जो हाईजैक हुआ था विमान का, उससे पहले इसको पकड़ा गया था। पकड़ के इसको जो है आगरा की सेंट्रल जेल में ले जाया गया था। और मैं गया था उस समय वहाँ पे, वहाँ के एक तत्कालीन एक प्रशासनिक अधिकारी थे, मैं उनके साथ गया था जेल में। ये कितना निर्दयी और कितना क्रूर है जो आज आंसू बहा रहा है। आज जब आपका अपना खून बहा, तो आज आप आंसू बहा रहे हो। तो आपने उस समय से लेके और अब तक, पहलगाम तक, कितने लोगों के आपने सुहाग छीन लिए, कितने किया। इतना गंदा आदमी है ये कि कितना ये भारतीयों से नफरत करता है कि जैसे ही अधिकारी के साथ उस सेल में गए, सेल के बाहर, तो इसने थूक दिया दोनों लोगों पे। और इतना, जिसे कहते हैं ना, इतना इसके अंदर दुस्साहस था कि इसने ये बात कही, मुझे याद है वो शब्द, कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं रोक पाओगे यहाँ। चला गया, और उसके बाद वो घटना हो गई। लेकिन तब का भारत और अब के भारत में अंतर है। आज नया भारत है, दूसरे तरीके का भारत है, दौर बदल रहा है। और ये चीज़ें अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। अगली बार इन्हीं 3 का नंबर आएगा, जो ये चारों बच गए। ये तो बच गए आज, नहीं तो इसका नंबर तो था ही आज। नहीं, ये बच नहीं गए, इन्हें जानबूझ के नहीं मारा गया। मैं बताऊँ आपको, इसे बोलने की चीज़ें नहीं होती, इनको जानबूझ के नहीं मारा गया। इनको तो अभी वार्निंग दी गई है ना, सबक सिखाना। धीमे धीमे हलाल होगा ना, एक साथ नहीं होगा यार। आपने जो है कैसे मारा है, तड़पा तड़पा के बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मारा है, और पत्नियों के सामने उनके पति को मारा है, तो आपको ऐसे हलाल किया जाए ना। दर्द होना चाहिए आपको, एक झटके में नहीं। अभी तो परिवार का दर्द दिया है, अगली बार आपका खुद का जो है होगा, और खुद का होगा, जहन्नुम में मिलेंगे ये सब। और ये भी है कि अब उसको दर्द फील हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैसे दूसरों की अब रो रहे हैं अब आप आंसू बहा रहे हैं। लेकिन ये, और देखिए लोगों को भ्रम क्या है, भ्रम, पाकिस्तान बड़ा भ्रम फैलाता है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान डर गया और पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। और वो जानबूझ के वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं। भारतीय सेना अलर्ट है, हमें पता है कि ये करेगा। भारत की लीडरशिप भी अलर्ट है, खुफिया इनपुट भी है, यही आ रहे हैं, ठीक है ना, कि वो करेगा, हिमाकत करेगा, बदमाशी करेगा, उसी की तैयारी है। तो इस भुलावे में, इस मुगालते में नहीं रहना है कि नहीं साहब अब वो डर गया, अब वो कुछ नहीं करेगा। वो करेगा और उसके बाद उसको ऐसा जवाब मिलेगा, वो असली जवाब होगा। ये तो एक, जिसे कहते हैं ना, ट्रेलर है। तो बिल्कुल ये ट्रेलर है, और हम इंतज़ार करेंगे आज रात का भी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज रात कत्ल की रात होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है उसको जवाब देना ज़रूरी है। और जैसे ही यहाँ कुछ रात को होता है, हम आपको इसकी जानकारी देंगे। और डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को, अभी हमारा चैनल डाउन हो रखा है, डेड हो गया है, तो आपसे आग्रह है कि इसको थोड़ा पुश कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत हमने की है। और अगर आप पुश करेंगे तो चैनल फिर उठ जाएगा, नहीं तो फिर एक नया चैनल लेके आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।